क्या होता है, अब हनुमान जी ने छलांग लगाई। एक सिद्धि है जो आकाश में उड़ जाने की प्राप्त हो जाती है। आकाश मार्ग से जाके वो लंका में प्रवेश हुआ हनुमान जी। उनको कुछ आभास हो गया था, किसी जटायु नाम के एक पक्षी ने बता दिया था कि लंका का राजा रावण उठा कर ले गया है, इसलिए वहाँ जाने की और किसी में हिम्मत नहीं थी। सूरवीर बलवान थे। हनुमान जी ने कहा कि मैं जाऊँगा तो कुछ ऐसी निशानी दो मुझे, ताकि मुझे पहचान सके कि मैं ऐरा गहरा व्यक्ति नहीं हूँ, मुझ पर विश्वास करे माता। तो कहते हैं रामचंद्र जी ने अपनी छाप दे दी, अंगूठी निकाल के, उस पर नाम लिखा था उनका, और उसको सीता खूब पहचानती थी। उधर से सीता को घना दुखी कर ही रखा था, सता रखा था रावण ने, एक नौलखे बाग में छोड़ रखा था और उससे रोजाना यातना दिलाता था और अपनी पत्नी बनने की स्वीकृति वो उससे करवाना चाहता था, वो उसने स्वीकार नहीं की। और रावण को एक श्राप लगा हुआ था कि तू कभी किसी औरत के साथ बलात् नहीं कर सकेगा, स्वेच्छा से कोई संपर्क हो तो वो अलग बात है, लेकिन तू किसी का ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कर पाएगा, नहीं तो गल जाएगा तू। इस डर से वो ज़बरदस्ती नहीं कर पा रहा था और उधर से उसको पीड़ित कर रहा था कि स्वयं यश कर दे, लेकिन वो सीता ने नहीं किया था। एक वृक्ष के नीचे बैठी थी और अपने कर्मों को कोस रही थी। छोटा सा रूप बनाकर एक बंदर का हनुमान जी उसी वृक्ष के ऊपर बैठ गए थे। यातना देने के लिए औरतें आई थी तो भी उसने देखा था। जब वो चली गई उसके बाद फिर हनुमान जी ने ऊपर से वह अंगूठी डाल दी। वो तो राजदूत बनकर गए थे। जब अंगूठी देखी सीता ने, तो आपने कथाएं खूब सुन रखी हैं, ज़्यादा ना सुनाऊंगा, तो उसने सोचा कि ये बंदर अंगूठी उठा कर लाया तो मेरे पति की मृत्यु होगी। तो उसने पूछा, तो फिर वो नीचे आया, अपना थोड़ा ठीक सा रूप बना के खड़े हो गए और कहा, माता मैं ऐसे ऐसे रामचंद्र जी ने भेजा हूँ और ये कहानी है। अब कहने का भाव ये है कि वो जो कुछ भी उसने उद्मस्ता रहा हो तो आपने पता ही है, हनुमान जी ने नौलखा बाग भी उजाड़ दिया उसका और सारा कुछ कर दिया। क्योंकि आज कथा का विषय कुछ अन्य है, इसलिए यहाँ लंबा प्रकरण नहीं करूँगा। तो उसमें हनुमान जी ने कहा कि माता मुझे भूख लगी है। तो उसने कहा, इस बाग के किसी वृक्ष के फल को तोड़ के मत खाना भाई, नहीं तो मेरी पिटाई होगी। मेरे को आदेश है, कोई फल गिर जाए तो खाना, तो टूटा हुआ अपने आप तोड़ के नहीं खाएगी। तो हनुमान जी का उठा गुस्सा, उसको गुस्सा हुआ। उसने कहा ठीक है, पहले तो सारे तोड़ तोड़ कर फल खाए, फिर वह पेड़ पड़ पड़ कर समुद्र में फेंक दिए। उनको पता चला तो युद्ध हुआ, अपने पता ही है काफ़ी। फिर लंका भी फूक फाक थोड़ी बहुत जला का आ गया। और उस समय क्या कहा कि माता जी तो आप मुझे कोई ऐसी निशानी दो जिस निशानी को मैं श्री राम को दिखाऊं और वो विश्वास कर सके हाँ सीता जी की है, खोज पक्की होगी। क्योंकि इतना समुद्र को पार करके आना है, वैसे नहीं आएंगे वो। तो सीता ने अपना एक कंगन निकाल के दे दिया, कंगन हाथ में जो पैर रखा था सोने का, और कहा भाई इस चूड़ी को दिखा देना, वो खूब समझ जाएंगे। अब वो कंगन लेकर हनुमान जी ने फिर छलांग लगाई। उस दिन वो ऐसे स्थान पर आके उतरा जहाँ पर एक ऋषि की कुटिया थी। वो ऋषि कौन थे? मुनिंद्र ऋषि स्वयं परमेश्वर थे। वहाँ सुंदर बाग लगा हुआ था, कुछ क्षेत्र में एक सुंदर सरोवर भरा था जल का। तो सुबह सुबह का समय था। हनुमान जी ने सोचा कि बहुत मनोरम स्थान है और यहाँ कुछ स्नान करूँगा, सामने बाग सुंदर फलों से लदपद है, आहार करूँगा और फिर ऋषि जी भी साथ में है, इनके दर्शन करूँगा, पहले स्नान कर लेता हूँ।